हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी डिजीज़। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ करी जाती हैं उनके बारे में। तो टॉपिक का नाम हमारा पेप्टिक अल्सर चल रहा है, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स। हमने क्लासिफिकेशन की बाकी सारी टाइप्स पढ़ ली। आपकी जो ये लास्ट टाइप रहती है वो है एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं देखिए। एमोक्सिसिलिन आती है, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, मेट्रोनिडाजोल आती है, बिस्मिथ सब सैलिसाइलेट आती है, और आपकी H2 ब्लॉकर और पीपीआईज भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। देखिए क्या आपने इसके अंदर करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये एच पाइलोरी लिखा हुआ है ये क्या है आपका, इसी के अगेंस्ट आप इन दवाइयों को दे रहे हो। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। एच का मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, आपका डिजीज कंडीशन कोज करता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, आपके स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन, ठीक है, ड्यूडोनल अल्सर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडोनम, उसके अंदर क्या हो जाए अल्सर, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जिसको आप स्टमक अल्सर भी बोलते हो, या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है, स्टमक के अंदर कैंसरस सेल्स की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो इन सब के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया। उसके बाद देखिए इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रेजिमन आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो कम्बिनेशन थेरेपी। यानी इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको जो दवाइयां हैं वो कंबाइन करके देनी पड़ेंगी। 3 से 4 जो टैबलेट्स हैं वो साथ में देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कम्बिनेशन थेरेपी। तो ये कम्बिनेशन थेरेपी आपकी 2 तरीके की है, एक तो ट्रिपल और एक क्वाड्रपल, यानी या तो 3 टैबलेट साथ में दो या फिर 4 टैबलेट साथ में दो। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम ये दवाइयाँ साथ में क्यों दे रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, टू प्रिवेंट और डिले द डेवलपमेंटल ऑफ रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है कौन, बैक्टीरिया, इसको क्या कर सकें, हम इसकी डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सकें या डेवलपमेंट को डिले कर सकें। ठीक है, उस नेक्स्ट वजह रहेगी इनको देने की, टू प्रिवेंट द रिलैप्स। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से ये कंडीशन आपकी दोबारा अराइज ना हो। ठीक है, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस ये दोबारा ना उभर के आए, रीअकर हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन थेरेपी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद है आपका टू प्रमोट द रैपिड अल्सर हीलिंग। ठीक है, आपका जो अल्सर हो रखा है स्टमक के अंदर उसको क्या करना, जल्दी से जल्दी हील करना, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद है टू इरेडिकेट द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इस बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी में उसको इरेडिकेट करना हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी निकाल देना उसको या ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है जो एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, वो रहेंगे आपकी एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और बिस्मिथ कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए ये जो दवाइयाँ हैं इनके खिलाफ बैक्टीरिया सर्वाइव करना सीख जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंट। ठीक है, यानी बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, इन दवाइयों को सहन कर लेगा और क्या हो जाएगा, दोबारा से सर्वाइव हो जाएगा। तो किन दवाइयों के लिए वो आपका रेसिस्टेंट हो गया है रैपिडली, मेट्रोनिडाजोल और जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, इन 2 दवाइयों के खिलाफ बैक्टीरिया सर्वाइव करना सीख जाता है, लेकिन किन के खिलाफ नहीं आपका ये सर्वाइव कर सकता, अमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसीलिए क्या किया जाता है, कम्बिनेशन में दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद देखिए एमोक्सिसिलिन आपको कहाँ पे अवॉइड करनी है, उन पेशेंट के अंदर जिनको हिस्ट्री है पेनिसिलिन से एलर्जी की। ठीक है, तो उनके अंदर आपने क्या नहीं देना है, एमोक्सिसिलिन नहीं देनी है। तो यहाँ पर आपको एक रेजिमेन दिखाया गया है कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपने देखिए कैसे साथ में देनी है। ट्रिपल जो थेरेपी है इसके अंदर 3 टैबलेट आपकी दिखाई गई हैं, 1 2 3 कोर्स रहेगा आपका 14 दिन का, 2 हफ्ते का आप बोल सकते हो। इसके अंदर देखिए एक तो है आपकी लेंसोप्राजोल 30 mg देनी है आपने, ये बीडी यानी दिन में 2 बार। उसके साथ आपने क्या देना है, क्लैरिथ्रोमाइसिन देनी है 500 mg देनी है, बीडी दिन में 2 बार आपने ये भी देनी है। उसके बाद है एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन आपको 1 ग्राम देनी है और बीडी दिन में 2 बार। ये तो रही आपकी ट्रिपल थेरेपी का एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया हुआ है। नेक्स्ट है क्वाड्रपल थेरेपी। क्वाड्रपल थेरेपी क्या होती है आपकी, ये भी आपकी 14 दिन का कोर्स रहेगा, 2 हफ्ते आप इसको बोलोगे। इसके अंदर आपकी 4 टैबलेट्स देखने को मिलेंगी आपको। एक तो लेंसोप्राजोल वही 30 mg होगा, बीडी दिन में 2 बार। उसके बाद है बिस्मिथ सब सैलिसाइलेट, ये रहेगा आपका 550
25 mg QID यानी दिन में 4 बार आपने ये देना है। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आपकी एंटीबायोटिक रहेगी 500 mg QID दिन में 4 बार। मेट्रोनिडाजोल है जो आपका वो 500 mg दिन में 3 बार। TID का मतलब है 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। उसके बाद देखिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ H पाइलोरी इरेडिकेशन, जब आपका ये जो इन्फेक्शन है ये ठीक हो जाए आपका इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो आपने क्या करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कंटिन्यू रखना है फॉर 6 मोर वीक, ठीक है। इस थेरेपी के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को 6 हफ्ते और रखना है, ताकि आप क्या कर सको, एनहांस कर सको अल्सर की हील को, ठीक है। आप अल्सर को अच्छे से हील कर सको। प्रिपरेशन और डोज आपकी जो ड्रग है वो आपकी इस टेबल के अंदर दिखाई गई है आपको। देखिए ये हमारी यहाँ पे तो वो कंप्लीट होती है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपको ये दिखाया गया है ये आपकी ड्रग है, इनके ब्रांड नेम, किस किस फॉर्म में ये आपकी अवेलेबल है, डोज इनकी कितनी रहेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली ड्रग आपको यहाँ दिखाई गई है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल जो ड्रग है उसका ब्रांड नेम रहेगा आपका ओमेज या फिर ओमिजोल के नाम से ये आपकी मिलती है। ये आपकी कैप्सूल में भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है और आपकी इंजेक्शन के अंदर भी अवेलेबल है और कैप्सूल भी आ गया आपका। डोज इसकी रहती है 20 से 40 mg। नेक्स्ट है आपकी लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल आपकी 2 नाम है इसके भी, लेंजो और लेंजोल। ये आपकी कैप्सूल, टैबलेट या कैप्सूल के अंदर आपकी अवेलेबल है, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ दिखाई गई है आपको ओमेज, ओमेज आपकी 3 फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल, पाउडर, इंजेक्शन, और ओमेजोल जो है वो सिर्फ कैप्सूल में। ऐसे ही लेंजो कैप्सूल और टैबलेट में, लेकिन लेंजोल जो है आपकी वो सिर्फ कैप्सूल में है, ठीक है। डोज रहेगी 15 से 30 mg। उसके बाद आपको बताया गया है पेंटाप्राजोल के बारे में, ठीक है। ये तो आपने मोस्ट कॉमनली सबने ही सुना होगा। पेंटाप्राजोल को या तो पेन के नाम से जानते हैं या फिर पेंटॉप के नाम से जानते हैं। तो जो पेन के नाम से जानते हैं वो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। पेंटॉप भी आपका दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट और इंजेक्शन। इसकी जो डोज रहती है वो 40 mg रहती है। उसके बाद है रेनिटिडीन या फिर फेमोटिडीन, ठीक है। रेनिटिडीन का जो ब्रांड नेम है वो रहेगा आपका रेंटेक, और ये आपकी अवेलेबल रहती है टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में, और 150 से 300 mg इसकी डोज रहेगी। फेमोसिड, फेमोटिडीन जो है वो आपकी 2 नाम से मिलती है, एक तो फेमोसिड के नाम से, दूसरी फेसिड के नाम से। फेमोसिड के नाम से जो आपकी मिलती है वो टैबलेट फॉर्म में मिलती है, और फेसिड के नाम से जो मिलती है वो आपकी टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है, और इसकी जो डोज रहेगी वो 20 से 40 mg रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सुक्रालफेट, ठीक है। सुक्रालफेट आपकी सुक्रालफिल के नाम से मिलती है। ये आपकी टैबलेट और सस्पेंशन, लिक्विड फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में आपकी अवेलेबल रहती है, और इसकी डोज रहेगी आपकी 1 ग्राम। उसके बाद है एंटासिड कम्बिनेशन, ठीक है। एंटासिड का कम्बिनेशन देखिए, कम्बिनेशन फॉर्म में हमने पढ़ा था। इसके अंदर आप दे सकते हो जेलुसिल, एल्ड्रोक्स, डाइजीन, डाइजीन आपने सुना होगा, ठीक है। डाइजीन का नाम बहुत यूज़ किया जाता है, और म्यूकेन, म्यूकेन जेल के नाम से आपने अगर सुना हो तो म्यूकेन जेल आपका ये अवेलेबल रहता है। तो ये सारी की सारी फॉर्म आपकी टैबलेट और जेल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग में भी और लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग में भी, ठीक है। दोनों फॉर्म में आपकी अवेलेबल रहती हैं, और ये 2 नाम तो कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, डाइजीन के नाम से और म्यूकेन जेल के नाम से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ये जेल की जो डोजेज रहेगी वो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि 1 चम्मच आपने लेनी है या 2 चम्मच लेनी है, ठीक है, टाइम टू टाइम। उसके बाद है आपकी साइमिथिकोन और डाइमिथिकोन। ये आपकी किस नाम से मिलती है, साइमिथिकोन, और ये कोलिकेड के नाम से या फिर डाइमोल के नाम से। ये आपकी ड्रॉप्स फॉर्म में अवेलेबल है, और नीचे वाली है जो वो टैबलेट और ड्रॉप्स फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी जो डोज रहती है वो 40 से 120 mg रहेगी। टैबलेट की डोज आपको ये बता रखी है। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो आपने याद रखने होते हैं। ये यहाँ पे पूरा ओवरव्यू आपके चैप्टर का। देखिए जो एंटासिड आप ले रहे हो, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इनको ध्यान से लेना होता है बिल्कुल, ठीक है। उन पेशेंट के अंदर जिनकी किडनी फेल है, ठीक है, रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर आपने इनको कोशियसली यानी बिल्कुल ध्यान से देना होता है, यानी जो डोज रहेगी, टाइमिंग रहेगी वो बिल्कुल ध्यान से होनी चाहिए। एंटासिड शुड नॉट बी यूज अलोंग विद सुक्रालफेट और पीपीआईज एज एंटासिड रिड्यूस देयर इफेक्ट। हमने पढ़ा था एंटासिड क्या करते हैं, दूसरी दवाइयों के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो एंटासिड के साथ कभी कभी आप कभी नहीं आपने सुक्रालफेट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को देना चाहिए। उसके बाद है एंटासिड शुड नॉट बी यूज्ड विद आयरन और टेट्रासाइक्लिन। ये भी हमने जब इस क्लासिफिकेशन में पढ़ा था एंटासिड के बारे में कि आयरन और टेट्रासाइक्लिन को ये क्या कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं और एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, तो इसलिए इनको भी
नहीं देना चाहिए एंटासिड के साथ। नेक्स्ट आपका आईवी ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेनिटिडीन, ये आपकी कहाँ यूज़ की जाती हैं? ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के अंदर। ऐसा पेप्टिक अल्सर जिसमें से क्या हो रही हो, लगातार ब्लीडिंग आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड और नसेड्स के बारे में। ये आपने अवॉइड करनी है उन पेशेंट के अंदर जिनको क्या है, पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के अंदर आप ना तो ग्लूकोकोर्टिकोइड दोगे ना नसेड्स दोगे, क्योंकि अगर आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को ये दवाइयाँ भी दे रहे हो तो जो कंडीशन है, सिम्टम्स है, वो एग्रीवेट यानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है कि प्रेफर्ड एनाल्जेसिक फॉर पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर इज पैरासीटामोल। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है और उसको पेन ज़्यादा हो रहा है पेट के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रेफर्ड पेन किलर आपको बताई गई है वो क्या है, आपकी पैरासीटामोल है। नेक्स्ट आपको बताया गया है जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं वो आपने खाने से आधे घंटे पहले लेने होते हैं। ठीक है। उसके बाद है एंटासिड, जो भी सस्पेंशन है उसको आपने अच्छे से पहले शेक करना है फिर यूज़ करना है। नेक्स्ट है एंटासिड। देखिए इसके बारे में तो आपको बता दिया कि अगर सस्पेंशन है तो आपने अच्छे से हिलाना है पहले फिर पीना है। उसके बाद है एंटासिड, जो टैबलेट्स हैं वो आपने शुड बी प्रॉपरली च्यूड और स्वेलोड। अगर टैबलेट्स की फॉर्म में आपको एंटासिड दी हैं तो आपने वो अच्छे से चबानी है और फिर स्वेलो करना है उनको। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर नंबर 9। और थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।